पुराने पुराने प्यार के लिए जो है दर्द खूब उठ रहा है। अनुपम मिश्रा, प्यार और दोस्ती अभी भी कम नहीं हुई है, हमेशा रहे, कुछ नाइंसाफी हुई है क्या मंत्रिमंडल में? ये बात उत्तर जवाब ले लेती हूँ जो दर्द आपके दिल में उठ रहा है। जी 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 जी, शुक्रिया आपका। मैं अपनी बात दो शब्दों से शुरुआत करूंगा। एक तो आज इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत ही मजबूत बात है कि हिंदुस्तान में एक बहुमत की सरकार बनी है और एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और साउथ में जहां पर ये कहते थे वहां पर भी एनडीए ने अपनी दस्तक दे दी। तो पहली बात। और दूसरी जो बात मुझे लगती है कि एक मन को दुखी करने वाली बात है वो ये है कि पश्चिम बंगाल से बर्ड फ्लू की एक खबर आ रही है जो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। रही बात जो जिस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं या इतनी डिबेट है, मुझे उसमें आपके जो दोनों ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स हैं उनकी मीमांसा काफी हद तक सही लगी और मैं उससे सहमत हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे सीखना बहुत आवश्यक होता है और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में उन बातों को लें और मुझे लगता है एनडीए के सभी घटक दल इस बात से सीखने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो हमारे भाई प्रवक्ता दीपक रंजन जी बहुत स्नेह करते हैं, मुझे उनका ये डर और प्यार दोनों बहुत अच्छा लगता है। ये बना रहना चाहिए। जब वो कहते हैं कि हम 2 सीटें मिली और 2 जीते तो मुझे उसमें उनका डर भी दिखता है और जब वो कहते हैं कि पुराने साथी तो मुझे उनका चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। प्यार भी दिखता है और मैं चाहता हूं कि ये मैंने पिछली बार भी पिछली डिबेट में दीपक जी से कहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को और बड़ बोल करने वाले नेताओं को भी आपसे काफी सीखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आता हूं कि अभी आपने जब शुरुआत में बहस में बात कही तो चूंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई ने काफी बातें स्पष्ट कर दी हैं और मुझे उनकी ये साफ हुई भी अच्छी लगती है और शायद यही कारण है कि आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो सदैव अपनी कमियों और अपनी हार से अपनी समीक्षा करते हैं और उसके पश्चात वो भविष्य की ओर कदम उठाते हैं और यही कारण है कि उनका विजय का परचम लगातार फहरा रहा है। और हिंदुस्तान के प्रत्येक राजनीतिक दल की अंदरूनी बैठक में हमेशा इनको सीख दी जाती है, जिससे प्रियंका जी भी सहमत होंगी और दीपक जी भी सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से आप लोग सीखिए, उनके कार्य करने के तरीके से सीखिए, उनके कार्यकर्ताओं से सीखिए। तो हमारे ये दोनों साथी जो है इस बात से सहमत हैं। अब मैं बात करता हूं जो आपने बात कही कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को ना कह दिया और सकारात्मक राजनीति को हाँ कह दिया है। तो मान्यवर आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से अपने ऊपर गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और एनडीए सरकार को कितनी सीट मिली है और बाकी लोगों को कितनी मिली, इससे खुद हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुमत मिला है। 6 राज्यों में आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, खाता खुलना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग किस मुगालते में हैं? हार और जीत। हम जब भी लोकसभा चुनाव से नतीजों से पहले हम जब भी चर्चा करते थे, हम 4 राज्यों की बहुत अच्छे से चर्चा करते थे जिन्हें स्विंग स्टेट्स और जो आपको दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। हमें यूपी 80 सीटें और आपका नारा तो 80 में से 80 सीटें जीतने का था। पश्चिमी यूपी में ही देख ले, हर साम दाम दंड में सब कुछ किया गया। दल बदलू की पॉलिटिक्स यहां भी दिखी, वहां भी दिखी, किस तरह से आपको भी अपने पाले में लिया गया। तमाम जातियों को साधने के लिए हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिखा, लेकिन बावजूद उसके वही वोटर जो 2014 में 2019 में एक मुश्त बीजेपी के साथ रहा, वो छिटक गया। मैं आपको अपनी बात पूरी कर रहा था कि एक जो मुझे लगता है जो मैंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि इस बार शायद वोटर में थोड़ी उदासीनता इस बात की थी कि हमारी एनडीए की सरकार तो आ ही रही है, जो कहीं कहीं हमें वोट परसेंटेज कम देखने को मिला। हो सकता है कि हम अपनी बात को जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाना था नहीं पहुंचा पाए। वो आपके राजीव रंजन जी ने उस पर काफी समय दिया और काफी विस्तृत बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हम एक घटक दल, हम एनडीए के साथ जब अलायंस में हैं तो हम सब की अब ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी शक्ति के साथ चीजों पर मंथन करेंगे, उनको देखेंगे हमें कहाँ कमी रह गई, उन पे सुधार करेंगे
और मैं आपके इस चैनल पर जब डिबेट में कभी दोबारा बैठूंगा तो मैं आपको फिर से उस बात का जवाब आज की तिथि के बाद दूंगा कि हम लोग अगर उस 2019 में 62 सीटें ला रहे थे तो आने वाले समय में 80 पे 80 होगा। हम जनता के बीच में भुना जाएंगे, कहाँ कमी रह गई, कहाँ नाराजगी रह ठीक गई, है कहाँ हमारे प्रियंका प्रतिनिधियों से प्रियंका जी